हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ युवा राजपूत सभा के बारे में। पिछले काफ़ी समय से युवा राजपूत सभा जो है वो जम्मू के लोगों की आवाज़ बन के उभर रही थी। लोगों को अब उम्मीद होने लगी थी कि अगर हमारे साथ कोई बेइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होगी तो कोई तो हमारे लिए बोलने वाला है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जो कुछ युवा राजपूत सभा के अंदर हुआ, उससे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हो। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो एक सीनियर और समझदार लीडरशिप है वो जो भी मसला है उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेगी और दोबारा एक ही यूनिट में लोगों के सामने आएगी, एक ही छत्र छाया के नीचे वो लोगों के सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों, आज एक तीसरा किरदार भी बीच में शामिल हो गया। एक वर्टिकल स्प्लिट तो पहले नज़र आ रही थी, दो प्रधान बन गए थे, लेकिन अब एक तीसरा किरदार भी सामने आया है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके बाद उन्होंने जेके मीडिया के साथ वो बात कर रही हैं, एक इंटरव्यू दिया है, 5-7 मिनट का इंटरव्यू है। मैं वही वीडियो जो है वो मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, सो दैट ये वीडियो आपको पता चल सके कि उनके विचार क्या हैं, वो युवा राजपूत सभा के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो पहले खुद भी युवा राजपूत सभा का हिस्सा रह चुके हैं। तो चलिए, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वो वीडियो और उनका इंटरव्यू देखते हैं। बाकी इस वीडियो की जो मैं इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ, इसकी जो लिंक है पूरी वीडियो का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से ये पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। युवा राजपूत सभा की जो कंट्रोवर्सी को लेकर आज एक और पत्रकार वार्ता हुई है और आप देख सकते हैं कि सामने ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच के जो चेयरमैन है उनकी टीम है, उन्होंने ये पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में बहुत कुछ जो इन्होंने कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी फाउंडर मेंबर रहे हैं युवा राजपूत सभा के, क्या लग रहा है किन कारणों से 2 से 3 भागों में बढ़ चुकी है? देखिए, मैं फाउंडर उसमें था जब हमने सभा का आगाज़ किया, जब हमने सभा बनाई। तो उसके बाद जब पहला प्रेसिडेंट बनाया हमने सुरेंद्र सिंह गिल्ली को, तो हमने पहला मुद्दा हमारा, जब हमने सभा का आगाज़ किया, हमारा फर्स्ट मुद्दा था महाराजा की छुट्टी। उसके बाद जब 2 साल टैनल हो गए पहले प्रेसिडेंट के, जब दूसरा प्रेसिडेंट आया, तो दूसरा प्रेसिडेंट जब बनाया वो था कांग्रेस का, जो कांग्रेस के साथ चलता था, वो पॉलिटिकल था। तो मैंने वहाँ सवाल उठाया कि जब हमने सभा बनाई थी उसमें हमने ये अंकुश लगाया था कि कोई भी पॉलिटिकल बंदा हमारी सभा में प्रेसिडेंट और चेयरमैन नहीं बनेगा, तो आप इसको प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। तो जो मेरे साथ जो 4 मेंबर और थे, तो वो सब मेंबर जो सारे कहने लगे कि नहीं जी नहीं, हम ये बात को छोड़ो, तो इसको बनाएंगे, चलने दो, कुछ नहीं होता है। तो उस वक्त फिर मैंने सभा छोड़ दी थी। मैंने बोला था कि अगर आप इस तरह के कानून तोड़ोगे तो मैं इस सभा में नहीं रहूंगा। तो उस वक्त मैंने सभा छोड़ दी थी। इसलिए आज उसका नतीजा आप खुद देख रहे हो कि आज वो जो सभा है वो पूरी राजनीति सभा हो गई है। तो इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इस पे आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही कारण है कि मैंने किस लिए छोड़ी। अभी आप पत्रकार वार्ता में भी ये भी आरोप लगाए हैं कि युवा राजपूत सभा में जो है प्रॉपर्टी डीलर है। बिल्कुल, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी का काम ही करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या एतराज़ है अगर कोई जो मेंबर जो हैं युवा राजपूत सभा के वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं? इस पे एतराज़ तो होना नहीं चाहिए। रोज़ी रोटी के लिए कोई कुछ भी काम कर सकता है, ये तो हर एक का अपना अधिकार है। तो हाँ, अगर वो युवा राजपूत सभा का ऑफिस का मिसयूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के काम के लिए, या राजपूत सभा का नाम इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, तो वो गलत है। अगर वैसा कोई इनके पास सबूत है वो लोगों के सामने रखना चाहिए। ऐसे
मतलब ज़ुबानी बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर सबूत हैं तो वो बता दीजिए कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं युवा राजपूत सभा के ऑफिस को या उसके नाम को। अभी क्या लग रहा है कि कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है आज की पत्रकार वार्ता जो? देखो जी, वो उनकी सभा है, वो देखें कि कहाँ सुधार उनको करना है, कहाँ नहीं ठीक करना है। लेकिन मेरी एक मंच से ये अपील है तमाम राजपूतों को कि ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जो झूठ का साथ लेके चलता है उसको एक दिन मैदान में ही गिरना है। तो इसलिए मैं तमाम राजपूत भाइयों को कहता हूं कि हमारे राजपूत एकता मंच के साथ जुड़िए, जो सिर्फ राजपूतों की ही बात करता है। और हमारा राजपूत एकता मंच है तो बात भी राजपूतों की ही होनी चाहिए। ना उसमें टोल प्लाजा आना चाहिए, ना उसमें डेली वेजर आना चाहिए, ना उसमें कोई और मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं। वो मुद्दे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो देखें। हमारा एक सभा का है, हमारी एक सभा है, हमें सभा के अंदर ही बात करनी है, हमें राजनीति या दूसरी बात को नहीं करना है। जबकि हमारा एक राजपूत सभा है, हमें राजपूत की ही बात करनी है, उसी की भलाई के लिए बात करनी है, उसी के हक के लिए बात करनी है। यानी कि जो टोल प्लाजा का मुद्दा है जो अभी गरमाया हुआ है, तो क्या लग रहा है कि उन मुद्दों पे जो है वायरस को कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ यार राजपूतों पर ही बात? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो टोल प्लाजा है उस पर सिर्फ राजपूतों की गाड़ियां थोड़ी जाती हैं। क्यों, हमें क्यों करनी है टोल प्लाजा की बात? सारा समाज करे। जब सारा समाज करेगा तो फिर उसमें राजपूत सभा भी साथ देगी। लेकिन जब और कोई समाज चाहता ही नहीं है सभा पे, आप इनको देख लो, जब ये जाते हैं तो 20-25 लोग होते हैं तो राजपूत ही होते हैं, और कोई कम्युनिटी के लोग नहीं होते हैं। तो फिर हमारी राजपूतों की ही गाड़ियां थोड़ी जाती हैं उस पर, हमारा ही थोड़ी टैक्स करता है, सारे लोगों को करता है। इसलिए हमें इन मुद्दों पे जाना नहीं चाहिए। हमारे राजपूत को मुद्दे जो होते हैं, हमें राजपूती मुद्दों पे ही जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, इनकी बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ राजपूतों की गाड़ियाँ थोड़ी टोल प्लाजा में जाती हैं। लेकिन अगर कॉल राजपूत सभा ने दी है तो वहाँ राजपूत सभा के मेंबर्स ही जाएंगे। हाँ, अगर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट करते हैं कि भाई हमारा साथ दो, आप भी बीच में शामिल हो जाओ, तो डेफिनेटली लोग शामिल होंगे। लेकिन अगर अनइनवाइटेड ये बोलेंगे कि खुद ब खुद लोग आ जाएं, ऐसे कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सभा नहीं जाएगी। क्योंकि अगर कोई जाएगा तो उनके ऊपर 100 किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं कि ये सैबोटाज करने आ रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, ये इसमें ये क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसलिए अगर युवा राजपूत सभा कोई प्रोग्राम देती है तो उसमें दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहिए, सो दैट सभी लोग, हर कम्युनिटी के, हर सोसाइटी के हर हिस्से के लोग उसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि इंटरेस्ट तो सभी का है, सिर्फ राजपूतों की गाड़ियाँ तो वहाँ से निकलती नहीं हैं, मेरी गाड़ी भी निकलती है, सभी लोगों की निकलती हैं। तो इसलिए सभी को जब तक इनवाइट नहीं किया जाएगा तो लोग नहीं शामिल होंगे। तो बाकी रही बात कि ये क्यों उठाते हैं ऐसे मुद्दे, तो जैसे कि ये खुद ही कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हो चुके हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि वो जो पॉलिटिकल लोग बीच में शामिल हैं सभा में, वो सामने नहीं आना चाहते, उनमें इतने गट्स नहीं है कि वो खुद इस मसले को उठाएं। तो वो शायद राजपूत सभा को आगे कर रहे हैं, वो राजपूत सभा के लीडरशिप को ये सलाह देते हैं कि आप ये मुद्दे उठाओ, ये मसले उठाओ। इसलिए राजपूत सभा आगे हो जाती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल लोगों को उठाना चाहिए, बट शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपनी पार्टी लाइन या पार्टी लीडरशिप के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा बोलें। तो इसलिए ये भी वजह एक हो सकती है। तो आइए आगे देखिए, जो अभी चीजें हुई हैं, जो एक तो चीफ पैटर्न युवा राजपूत सभा के, उन्होंने जब मीडिया के सामने कहा कि प्रधान बनेगा, चेयरमैन कह रहे हैं 23 सितंबर के पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस के बाद प्रधान बनेगा। फिर एक कंट्रोवर्सी होती है, अलग अलग भागों में ये डाइवर्जन हो जाता है। एक कमरे में भी तो सॉर्ट आउट हो सकता है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर मैं चेयरमैन होता या ज्यादा पावर चीफ पैटर्न की है या फिर चेयरमैन की सभा? अब मैं तो दोस्तों, इससे आगे आप वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लेट अस होप कि इनके जो मसले हैं
या राजपूत सभा के, इनको खुद ही सॉल्व करने हैं। और जल्दी से जल्दी अगर कर देंगे तो लोगों में एक दोबारा विश्वास बढ़ेगा, अदरवाइज़ लोगों का विश्वास हटता जाएगा, टूटता जाएगा। ऐसे जैसे ये भाई साहब सामने आए हैं, तो ऐसे और लोग भी सर उठाने की कोशिश करेंगे कि हम जेन्युइन हैं, ये लोग बेकार हैं, ये लोग गलत हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इनको मसले बैठ के जो भी है एक यूनिट बन के लोगों के सामने दोबारा जल्दी से जल्दी आना चाहिए, सो दैट ये अपना जो रूटीन का काम है इनका युवा राजपूत सभा का, तो ये उसको जारी रख सकें और लोग भी ना उम्मीद ना हो जाएं, खासकर जम्मू प्रोविंस के लोग। तो इतनी बात करनी थी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।